हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था अपन ने। आज से स्टार्ट करते हैं। अब से मतलब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी जो आपको फंक्शन दे रखे उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये आपको फंक्शन दे रखे हैं dy बाई डी एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना है। तो भाई u बाई वी फॉर्म में है ना, तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर मिलेगा ही, उसको लिखा मैंने। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, ठीक है। और करना कैसे होता है, डिनोमिनेटर को, ये वाला डिनोमिनेटर इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखो और जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएट कर दो। फिर माइनस साइन रिवर्स ऑर्डर, इसको एज इट इज लिखना है एक्स साइन इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर का, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एज इट इज, क्योंकि इससे पहले डी बाई डी एक्स नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएट नहीं करना, आपको एज इट इज लिखना है। इसके आगे है ना डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पे दो फंक्शन है अलग अलग, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो u इंटू वी से करेंगे इसको। और u इंटू वी से कैसे करना होता है, किसी भी एक को, इन दोनों में से किसी भी एक को एज इट इज लिखते हैं, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस साइन का यूज करते हैं और इसको एज इट इज लिखेंगे। और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस x साइन इनवर्स x एज इट इज। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट के अंदर आ रहा है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था रूट के अंदर कोई भी नंबर हो तो उसको रूट x की फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 1/2 रूट x फॉर्म आएगी इसकी, 2 रूट x, मतलब जो भी इसके अंदर था वो। अब अंदर कौन है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो गया, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर जो लिखा था मैंने ऑलरेडी वही, ये अपॉन में है ना, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। और इसको जब इससे करेंगे तो मिलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ये इससे हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x इंटू एक्स साइन इनवर्स एक्स, यानी एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वाला जो भी था उसको लिखा। ये अपॉन वाला मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इसके अपॉन में 1 लेट कर लो, ठीक है। एलसीएम क्या है इनका, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो पहले तो मैं x से कर रहा हूं, इसको तो मिलेगा x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको जब इससे करेंगे तो इसका रूट हट गया, ठीक है, यानी विदाउट √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसको साइन इनवर्स एक्स से और करना है तो साइन इनवर्स एक्स को जब 1 से करेंगे तो यही आएगा साइन इनवर्स एक्स। और जब इसको माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। लेकिन अपन ने एलसीएम ले रखा है तो ये टर्म भी आएगी प्लस ये एज इट इज आएगी एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर वाला ही एलसीएम है। अब ये टर्म सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, नीचे स्पेस है आ जाएगा 1 अपॉन ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगी, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, इसकी हाफ है 1.5 3/2। और बच्चा क्या हुआ है, एक तो ये वाली फर्स्ट वाली टर्म x √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ साइन इनवर्स x, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो टर्म आएगी x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल 3/2। ये इसका आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट। इसमें आपको देख के कोस इनवर्स और ये जो इसका एंगल है ये, ठीक है। तो कोस इनवर्स x मान के करो आप इसको डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। कोस इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1
1 माइनस इस एंगल का होल स्क्वायर, तो मैंने सेपरेट होल स्क्वायर किया है, ठीक है, ऊपर वाले का अलग से और नीचे वाले का अलग से, ताकि एलसीएम लो दिक्कत ना आए। लेकिन जो एंगल है उसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। अब इसको सोल्व करना है, -1 अपॉन रूट, इसको 1 से मल्टी, एलसीएम क्या आ रहा है इनका, ये तो आ रहा है, अपन 1 लेट करे तो, ठीक है। और ये जो एलसीएम है ये ऊपर आएगा, स्क्वायर से रूट को कैंसिल करता हुआ, तो यहाँ पे मिलेगा b प्लस ए कोस एक्स ऊपर, और नीचे जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी एलसीएम लेने के बाद, तो वो मिलेगा b प्लस ए कोस एक्स होल स्क्वायर माइनस ये एज इट इज a प्लस बी कोस एक्स होल स्क्वायर इंटू u बाई वी फॉर्म में है, ठीक है। डेनोमिनेटर का तो स्क्वायर मिलेगा ही, डेनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है न्यूमरेटर में b प्लस ए कोस एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है 0 हो गया, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन b साथ है तो माइनस बी साइन एक्स, फिर माइनस साइन लगाते हैं और न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं a प्लस बी कोस एक्स, और डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे तो b तो कांस्टेंट है 0 हो गया, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये a इसके साथ है तो माइनस ए साइन एक्स, वो माइनस इसको प्लस कर देगा इंटू ए साइन एक्स। ये सेम टर्म है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, क्या बचा हुआ है माइनस, और ये वाली टर्म यहाँ पे ही तो आएगी, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई है ना, तो इसको सोल्व कर लो पहले, माइनस बी साइन एक्स है और यहाँ पे ए साइन एक्स है, आप साइन एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, दोनों में साइन एक्स आ रहा है ना, साइन एक्स कॉमन लेंगे तो ऊपर मिलेगा माइनस बी बच गया, माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी कोस एक्स, और साइन एक्स कॉमन आ गया, ए बच गया, ए को अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए बी कोस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है वो देखो, इसको एक्सपेंड कर दो रूट के अंदर ही, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स, माइनस आ गए तो इसकी जो आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे तो उसमें तो तीनों पॉजिटिव आएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है ना, लेकिन आगे माइनस है तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगी, तो मैं नेगेटिव लिख रहा हूं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कोस एक्स, और इसके साथ ये टर्म भी थी, इसको भी लिखो अपॉन में, ये विदाउट रूट है b प्लस ए कोस एक्स। अब देखो 2ab नेगेटिव कोस एक्स वाला और ये पॉजिटिव वाला कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है वही रूट के अंदर बी स्क्वायर कॉमन लो, यहां से अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ए नहीं सॉरी एक्स, और यहां से ए स्क्वायर कॉमन लें इन दोनों से, तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो ये तो पॉजिटिव 1 हो गया और ये माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो गया, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया था तो इनके साइन भी चेंज होंगे, ठीक है। और क्या बच गया, ये तो रूट में था, इसके साथ वाली टर्म है विदाउट रूट बी प्लस ए कोस एक्स, ये बची हुई है। अब इसके बाद नीचे स्पेस शायद नहीं है, ऊपर देखो, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो ताकि ये माइनस कैंसिल हो जाए, जैसे ही मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा वो माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है, और ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, दोनों से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, दोनों से ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, कॉमन आ रहा है ना दोनों से साइन स्क्वायर एक्स, और जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स से कॉमन लिया तो अंदर मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, अंदर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट था रूट लगा दिया, और विदाउट रूट एक टर्म और थी बी प्लस ए कोस एक्स,
ऊपर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके एक्सपोनेंट क्या है, 1 ही तो है, साइन एक्स। और नीचे जब ये स्क्वायर बाहर आएगा रूट से तो ओनली साइन एक्स बन के आएगा। फिर अंदर क्या रह गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उस पर रूट था, रूट का मतलब पावर हाफ, और एक ये टर्म बी प्लस ए कोस एक्स, साइन एक्स कैंसिल हो गया, सेम टर्म है, ठीक है। यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर 1 है, जैसे ये हाफ पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी 1 माइनस हाफ, हाफ बचेगी, इसकी पावर हाफ बचेगी ये ऊपर जाने के बाद, इसका मतलब पावर हाफ, हाफ पावर का मतलब रूट, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर है, और नीचे वाली टर्म है बी प्लस ए कोस एक्स, ये टर्म ऊपर आ चुकी है, ठीक है ना, इसकी पावर माइनस हो गई थी, तो ये आपका आंसर है। जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको tan इनवर्स और ये एंगल दे रखा है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने सेकंड पार्ट में किया था, वहां पे कोस था, यहाँ पे tan इनवर्स है, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स x मान के, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/, ऊपर लिखना है 1/1 प्लस, और ये जो एंगल है इसका होल स्क्वायर, तो मैं इसको सेपरेट स्क्वायर में लिख रहा हूँ, a प्लस बी tan x, न्यूमरेटर का अलग से होल स्क्वायर किया, और जो डिनोमिनेटर है b माइनस ए tan x इसका अलग से। लेकिन जो एंगल था उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ ये जो एंगल रखा है a प्लस बी tan x अपॉन b माइनस ए tan x। अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है ना, ये ऊपर आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होने के बाद, तो मैंने लिखा ऑलरेडी b माइनस ए tan x होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या मिला, ये टर्म एज इट इज प्लस ये टर्म एज इट इज, b माइनस ए tan x होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी tan x होल स्क्वायर, ठीक है। जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर आ चुका है, इनटू, अब इसको u बाई वी फॉर्म से डिफरेंशिएट करना है, तो नीचे तो मिलेगा जो डिनोमिनेटर इसका होल स्क्वायर, और इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखना होता है b माइनस ए tan x, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर का तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, b भी कांस्टेंट है लेकिन tan x के साथ है, वेरिएबल वाली टर्म के साथ है, तो b एज इट इज रहेगा, tan x का हो गया sec स्क्वायर x, फिर माइनस साइन लगाते हैं और रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब इसको न्यूमरेटर को एज इट इज a प्लस बी tan x, और नीचे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा b का तो 0 हो गया, माइनस 8 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x का हो गया ना सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, कैंसिल, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, ठीक है, दोनों से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया। अब जैसे ही सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b इंटू ये टर्म, तो b को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस ए बी tan x, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स तो कॉमन आ गया, क्या बच गया, a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी tan x ए बी tan x, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट है, अपॉन ये टर्म तो कैंसिल होगी, यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दो आप, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म से, प्लस इसको एक्सपेंड करोगे ये प्लस में ये टर्म आएगी, ठीक है, और पॉजिटिव आएंगी तीनों टर्म, यानी बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab tan x। अब 2ab tan x ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स और ये भी कैंसिल हो गया, अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे देखो tan स्क्वायर एक्स कॉमन लो, यहां से क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, वो भी ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन लो आप, जैसे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो मिलेगा tan स्क्वायर एक्स और यहाँ से +1 ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ऐसे ही आप यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लो, दोनों पॉजिटिव टर्म है, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो tan स्क्वायर एक्स बच गया। इसी के इक्वल में इधर देख लो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले, सेक स्क्वायर एक्स को बाद में, और नीचे
1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स, और उसके साथ था ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर, और ये भी बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में ना, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, वन आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसको भी आप वैसे ही डिफरेंशिएट कर दो, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लिखा मैंने dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल यहाँ पे क्या है, ये जो है ना इसका मैं सेपरेट स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ऊपर तो आ गया सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे 1 माइनस एक्स कोस अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू जो एंगल था उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, x साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस एक्स कोस अल्फा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स कोस अल्फा होल स्क्वायर, और जैसे ये इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स कोस अल्फा होल स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद ये टर्म यहाँ पे आएगी 1 माइनस एक्स कोस अल्फा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, इनटू इसको u बाई वी फॉर्म से करेंगे तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर मिलेगा ही, उसको लिखा मैंने पहले तो होल स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज न्यूमरेटर में लिखते हैं, इनटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन अल्फा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x का 1 हो गया तो ओनली साइन अल्फा आ गया, फिर माइनस साइन के साथ इसको एज इट इज लिखेंगे x साइन अल्फा, और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, 1 कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस एक्स का -1 हो गया, और उसके साथ कोस अल्फा है तो माइनस कोस अल्फा बचा ना, वो इसको प्लस कर देगा कोस अल्फा, ये टर्म सेम है, कैंसिल हो गया, कंप्लीट। ऊपर क्या है, साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा कॉमन लेंगे, कॉमन लें या मल्टीप्लाई करें, कटना तो है ही, जैसा आप उचित समझो, मल्टीप्लाई कर लो, साइन अल्फा को 1 से करो, साइन अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन ये टर्म एज इट इज, और इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या मिलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो कैंसिल हो चुका। अब ये टर्म जो है वो कैंसिल हो रही है, एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऊपर क्या बचा, ओनली साइन अल्फा, नीचे 1 प्लस दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वो 1 हो गया, तो मैं इसके साथ वो टर्म नहीं लिख रहा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो बचा ना वो 1 ही होगा, ठीक है ना, और इसके साथ है माइनस 2x कोस अल्फा, उसको लिख लिया मैंने माइनस 2x कोस अल्फा, और इससे ज्यादा सोल्व क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है उसको कोस इनवर्स, और ये जो आपको एंगल दे रखा है ना उसका अगर आप कोस इनवर्स एक्स फॉर्म से करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उससे बेटर रहेगा कि आपको ये जो दे रखा है ना इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, फिर आपको कुछ ना कुछ भी बनता हुआ दिखाई देगा। कोस इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 कोस एक्स माइनस 4/5 साइन एक्स, ठीक है। अब आप ये देखो कि इनका स्क्वायर क्या आ रहा है, प्लस करे तो 1 आ रहा है ना, और ट्रिगोनोमेट्रिक में कौन से दो टी रेशियो जैसे हैं जिनके स्क्वायर को प्लस करे तो 1 आता है, साइन और कोस, ठीक है। अब इसको या तो साइन मानना पड़ेगा या इसको साइन, या फिर इसको कोस या फिर इसको कोस, तो उसके लिए देखो अगर मैं यहाँ पे जो 3/5 है इसको अगर कोस लेट कर लूं, कोस अल्फा, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी कोस ए कोस बी माइनस, अगर ये कोस लेट करूंगा तो ये ऑलरेडी साइन आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे भी इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 1 आ रहे हैं। देखो एक बार इसको अगर मैं लेट कर रहा हूं 3/5 को कोस अल्फा, इसको मैंने कोस अल्फा लेट किया, 3/5 इक्वल कोस अल्फा, ठीक है।
अब यहां से अल्फा फाइंड कर लो, आगे काम आएगा। कोस इनवर्स 3/5 हो सकता है काम आए, निकाल लो पहले, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा क्या बचेगा फिर, कोस अल्फा 3/5 को लेट किया, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/5 आएगा इक्वल 1। साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 9 ये 5 का 25 आएगा 25। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आएगा 25 माइनस 9 16, 16/25। इसके हटाओगे तो रूट हो जाएगा यानी 4/5 और यही था। तो साइन अल्फा क्या आ गया फिर 4/5। तो यहाँ पे अगर आपने इसको कोस अल्फा लेट किया 3/5 को तो ये क्या आ गया एंड 4/5 इक्वल साइन अल्फा, ठीक है। ये आपको रफ में करके देखना था, ठीक है। तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो 3/5 की वैल्यू और 4/5 की वैल्यू। y इक्वल कोस इनवर्स 3/5 उसके बदले कोस अल्फा इंटू कोस एक्स माइनस 4/5 साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसकी है, कोस ए प्लस बी की, यानी कोस ए क्या है अल्फा, बी क्या है एक्स। बाहर कोस इनवर्स अंदर कोस कैंसिल, मतलब हट गया, क्या बच गया अल्फा प्लस एक्स। अल्फा क्या था, अल्फा देखो कोस इनवर्स 3/5। अब जरूरी नहीं अल्फा ये ले, ये भी तो ले सकते हैं, लेकिन है दोनों कांस्टेंट तो आप डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट है 0, एक्स बच गया, एक्स का क्या आएगा 1, ये इसका आंसर है। ये कांस्टेंट वैल्यू ही तो थी, ठीक है। यहां से 3/5 ये आपने जो अल्फा निकाला ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहां से निकालोगे तो साइन इनवर्स 4/5 ये भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या आएगा 0 ही आएगा। तो मैंने अल्फा का डायरेक्ट किया 0 और एक्स का आ गया 1। नेक्स्ट इस इक्वेशन का लास्ट पार्ट, इसको भी पिछले की तरह लिखेंगे। y इक्वल कोस इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 3/5x और यहां पे 4/5 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो पिछला पार्ट था ना उसमें तो यहाँ पे एक टी रेशियोज दे रखा था, साइन कोस ऐसा कुछ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो टी रेशियोज भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको प्लस कर रहे हैं तो वही आ रहा है 1। इनके स्क्वायर का सम अगर करें तो 1 आ रहा है ना, 9/25 प्लस 16/25 25/25 1, यानी एक को कोस एक को साइन लेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइन और कोस के स्क्वायर के सम ही तो बनाते हैं, ठीक। तो किसी भी एक को कोस किसी भी एक को साइन, लेकिन भाई इसको और इसको ही तो कर सकते हैं। अब ये इसके साथ एक्स वगैरह आ रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या है फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे भी कोई दूसरा साइन, मान लो इसको अल्फा लेट किया तो इसको बीटा लेट करते हो तो क्या आ रहा है साइन बीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिर क्या है कोस बीटा है, क्योंकि रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या आएगा कोस स्क्वायर बीटा, रूट में बाहर आएगा तो कोस बीटा, ठीक है। तो इन दोनों को लेट करना पड़ेगा। लेट 3/5 इक्वल कोस अल्फा, ठीक है, एंड एक्स इक्वल कोस बीटा। दोनों को कोस ही क्यों लेट किया, इसको कोस इसको साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि बाहर क्या रखा है कोस इनवर्स है, ठीक है। और कोस इनवर्स में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी की बनेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोस और यहाँ पे साइन लेट करता तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी की बन जाती, फिर उसको π/2 में से माइनस करना पड़ता, ठीक है। उसमें एक काम फालतू करना पड़ता, उससे बेटर रहेगी कि आप दोनों को साइन कोस लेट कर लो, ये बचा हुआ साइन ऑलरेडी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा चेक करके देख लो आप, ये रफ वर्क है। यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा क्या है 9/25, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर अल्फा फाइंड करूं तो वो क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा ही तो होता है, 1 माइनस इसका कोस स्क्वायर अल्फा क्या है 9/25, सोल्व करोगे क्या आएगा 25 माइनस 9 16/25 यानी 4/5 साइन अल्फा वही है, ठीक है। और यहां पे क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल साइन बीटा, ठीक है। तो ये साइन अल्फा आ गया, ये साइन बीटा आ गया, ये कोस अल्फा ये कोस बीटा आ गया, ठीक है। आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैं ये रफ वर्क जो बताया था इसको रफ कर रहा हूं, आपको ऊपर वाला ही यही लिखना है। देखो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो,
साथ के साथ यहां पे लिख लो 4/5 क्या आ गया साइन अल्फा, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया साइन बीटा। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो। y इक्वल कोस इनवर्स 3/5 कोस अल्फा इंटू एक्स, एक्स क्या था कोस बीटा, प्लस 4/5 साइन अल्फा और रूट वाला साइन बीटा। यहां से अल्फा फाइंड करोगे तो क्या आ रहा है 3/5 कोस इनवर्स 3/5, यानी अल्फा क्या है कांस्टेंट। ठीक है, बीटा क्या आएगा कोस इनवर्स एक्स, बीटा क्या आ गया कोस इनवर्स एक्स। अब भी डिफरेंशिएट मत करो, इसको पहले और सोल्व करो। कोस इनवर्स ये बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्म, कोस ए माइनस बी प्लस में है ना तो माइनस में आता है कोस में, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, y इक्वल अल्फा माइनस बीटा बच गया, y इक्वल अल्फा क्या है कोस इनवर्स 3/5, या फिर यहां से लिखो साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, दोनों है तो कांस्टेंट ही, माइनस अब बीटा देखो, बीटा क्या था, या तो यहां से लिखोगे साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, उससे इजी ये रहेगा कोस बीटा से अगर आप बीटा फाइंड कर लो तो। ठीक है ना, क्योंकि साइन इनवर्स और फिर ये इसका एंगल लिखोगे, फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे, फिर इस एंगल का करना पड़ेगा 1/2 √x4 में, उससे बेटर रहेगा कि आप यहां से निकाल लो, है दोनों सेम वैल्यू। तो यहां से मैंने बीटा की वैल्यू पुट की कोस इनवर्स एक्स। अब आप डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो भाई ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस एज इट इज कोस इनवर्स x का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, ये पॉजिटिव हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये वो डिफरेंशिएशन आ गए जिसको पिछले वीडियो में मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करके करना है, जो आपको x दे रखे ना उसको कोई दूसरा फंक्शन लेना है। ठीक है, और वो फंक्शन सब्स्टिट्यूट आपको इस तरीके से करना है कि बाहर देखकर, बाहर कौन है कोस इनवर्स है ना, तो आपको ऐसा कुछ बनाना है ताकि ये कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए, यानी अंदर कोस आना चाहिए तभी कैंसिल हो गया ना। तो ये जो x है इसको आप एज्यूम कर लो, लेट कर लो x इक्वल, अब देखो क्या लेट करें, इसको क्या सब्स्टिट्यूट करें, देखो 1 प्लस अगर कोस मिले तो 1 प्लस कोस थीटा फॉर्म 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 होती ना। ठीक है, वो 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस बच गया, कोस इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, यानी x को क्या लेट करना पड़ेगा कोस थीटा। ठीक है, ये लेट किया, लेकिन जो फंक्शन था वो थीटा में नहीं था, और अब किस में आ जाएगा थीटा में आ जाएगा। फंक्शन था किस में x में था, तो वापस x में लाने के लिए क्या करोगे थीटा फाइंड कर लो, यहां से थीटा क्या आएगा कोस इनवर्स x, तो थीटा मैंने लिखा कोस इनवर्स x। अब ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, y इक्वल कोस इनवर्स √1 प्लस एक्स, एक्स के बदले कोस थीटा अपॉन 2 कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा फॉर्म। ठीक है, काफी टाइम आ चुकी है, इसको क्या लिखूंगा मैं 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल थीटा/2 अपॉन 2, रूट के अंदर था ये 2 कैंसिल हो गया, कोस इनवर्स रूट के अंदर बचा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कोस इनवर्स कोस थीटा/2, कोस से कोस इनवर्स हट गया थीटा/2, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो 1/2 एज इट इज, और ये जो थीटा है ये क्या था कोस इनवर्स x, इजी हो गया, y इस फॉर्म में आ गया। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, कोस इनवर्स x का पता है अपन को -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको तमीज से लिख लो, dy/dx इक्वल -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन में मिले √1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में, तो उसको आप या तो x को या तो साइन थीटा या कोस थीटा कोई भी लेट कर लो, क्योंकि 1 माइनस अगर आपने साइन किया तो कोस आएगा और कोस करोगे तो साइन आएगा। ठीक है, फिर उसको चेंज कर लेंगे कोस में, है तो ठीक है, नहीं है तो कर लेंगे चेंज। अगर मैं यहाँ पे x को लेट करूं
कोई भी, जैसे कि साइन थीटा लेट किया, ठीक है। अब यहाँ से थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब ये वैल्यू जो एक्स है उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे, वाई इक्वल कोस इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है साइन थीटा, और रूट के अंदर है इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व करना है, वाई इक्वल कोस इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कोस थीटा बच गया, ये थीटा है। वाई इक्वल कोस इनवर्स ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर आप कोस थीटा लेट करते तो भी यही बनता, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 12 था तो साइन बनता, और यहाँ पे कोस लेट क्या था तो कोस साइन 2 यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का ये था। ये बाहर क्या है कोस इनवर्स है ना, तो इसको आप कोस में चेंज कर लो, और ये 10th क्लास में पढ़ाई था अपन ने, 90 में से माइनस कर लेंगे, कोस 90 माइनस 2 थीटा। अब ये कोस से कोस इनवर्स हट गया, वाई क्या आ गया 90 माइनस 2 थीटा। 90 तो कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा फंक्शन थीटा में नहीं था एक्स में था। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स, 2 इंटू थीटा साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस 2 इसका कोफिशिएंट है पड़ा रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो से लिख दो, माइनस 2 ऊपर और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। थर्ड पार्ट, यहाँ पे जो आपको एंगल रखा वो रखा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर tan थीटा मिले तो आइडेंटिटी बनती है ना, ये अगर यहाँ पे मैं x को tan थीटा ऐड करूँ तो बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक ऐसे होते प्लस में, वो प्लस वाले तो होते sin 2 थीटा की, और जो माइनस में वो आएगी tan 2 थीटा की। तो x को मैंने लेट किया tan थीटा। अब यहाँ से थीटा फाइंड करें तो वो क्या आएगा tan इनवर्स x, y इक्वल x के बदले tan थीटा पुट कर दो, tan इनवर्स 2x, x क्या है tan थीटा अपॉन, ये 11th क्लास में आया था tan 2 थीटा का जो आइडेंटिटी बनेगी वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। इसकी बता रहा था मैं, ये 11th क्लास में आ चुकी है, ठीक है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसकी थी tan 2 थीटा की। y इक्वल tan इनवर्स अंदर बन गया tan 2 थीटा, tan से tan इनवर्स हट गया, ओनली 2 थीटा, 2 इंटू थीटा क्या है tan इनवर्स x। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो 2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 को ऊपर लिख लो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट, y इक्वल कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पिछले पार्ट में तो माइनस था, और मैंने बताया था माइनस हो तो tan 2 थीटा बनेगा, प्लस है तो sin 2 थीटा बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है, इसको tan पुट कर लो, लेट x इक्वल tan थीटा। अब यहां से थीटा क्या आएगा tan इनवर्स x, ठीक है। पुट करो इसमें, y इक्वल कोस इनवर्स 2x, x के बदले tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल कोस इनवर्स, और ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, ध्यान रखना प्लस और माइनस का, प्लस आ गया तो साइन में बनेगा और माइनस है तो tan में बनेगा। यहाँ पे प्लस है तो sin 2 थीटा बनेगा, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले, दो आइडेंटिटी है, एक तो साइन कोस में 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, और एक tan में ये है, ठीक है। अब यहाँ पे कोस इनवर्स है और यहाँ पे क्या आ रहा है साइन आ रहा है, तो साइन को कोस में चेंज कर लो आप, और साइन को कोस में चेंज कैसे करते हैं 90 माइनस थीटा से। तो इसको मैं लिखूंगा कोस π/2 माइनस थीटा, 2 थीटा है यहाँ पे, ठीक है। कोस से कोस इनवर्स हट गया, π/2 माइनस 2 थीटा बच गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, अब भी नहीं, थीटा फंक्शन किस में था x में, थीटा पुट करो,
π/2 माइनस 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये तो 0 हो गया, -2 इंटू tan इनवर्स x, इसका आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको तमीज से लिख दो, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट को देखने से पहले एक बार जो साइन कोस टेन उनके 3 थीटा में जो आइडेंटिटीज है ना उनको देख लो। मेरे को पता है कि आप भूल गए होंगे, पक्की बात है, क्योंकि 11th को आप इतना सीरियसली नहीं लेते हो। देखो तो भाई, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज याद रखना, आगे काम आएंगी, बहुत बार काम आएंगी। तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा है ना, इसी फॉर्म में आ रहा है। 3 अगर x को साइन थीटा लिखा जाए तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा बन रहा है ना, साइन 3 थीटा का बन जाएगा। तो भाई x को क्या लेट कर ले, साइन थीटा लेट कर लो, लेट x इक्वल साइन थीटा। और ये आप लेट तब भी कर सकते हो जब आपको ये आइडेंटिटीज याद है। ठीक है, तो याद तो करनी पड़ेगी आपको। पुट करो भाई इसमें, हाँ यहाँ से थीटा फाइंड कर लो, थीटा क्या आएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, कर दो भाई पुट, y इक्वल साइन इनवर्स 3 इंटू एक्स साइन थीटा -4 इंटू एक्स क्यूब साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स ये क्या बन गया, देखो साइन 3 थीटा बन गया ना, ये हट गया 3 थीटा, लेकिन फंक्शन जो था वो थीटा में नहीं था, एक्स में था, तो थीटा की वैल्यू पुट कर लो साइन इनवर्स एक्स। माइक यूज कर रखा है, हाँ ठीक है। वाई, अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, 3 कांस्टेंट मतलब इसका कोफिशिएंट है, साइन इनवर्स एक्स का क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तमीज से लिख लो, 3 × 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें अभी तक अपन कर रहे थे कि अगर 1 + x दिखे तो उसको x को कोस थीटा लेट करते हैं ताकि 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 बन जाए, और नीचे माइनस है तो प्लस में आएगा, वो साइन में आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कोस अपॉन साइन कोट, स्क्वायर थे स्क्वायर में आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं, इसलिए वो दिक्कत करेगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी 1 + x/1 - x फॉर्म दिखे तो x को tan थीटा लेट कर लेना, tan थीटा। अब यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स x। ठीक है ना, पता लग गया क्यों कोस थीटा लेट नहीं किया, क्योंकि कोस लेट करते तो होल स्क्वायर में था, यहाँ पे होल स्क्वायर है नहीं, कैंसिल नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, तो tan में लेट कर दो, y इक्वल, अब x के बदले tan पुट कर दो, tan थीटा 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अगर ये अंदर वाला tan में आएगा तो कोट में तो चेंज कर सकते π/2 में से माइनस करके। ठीक है, कोट इनवर्स, ये तो भाई जाना पहचाना लग रहा है, 1 को tan π/4 लिखा था ना, आप भी लिख दो tan π/4 1 के बदले प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं ना, और ये जो 1 है वो क्या बनेगा tan π/4 बनेगा tan थीटा। अब ये tan में आइडेंटिटी आ चुकी है, कोट इनवर्स ये बन गया tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a + b, ऊपर जो है वही साइन, माइनस होता तो tan a - b, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता, तो ये बन गया tan a + b यानी π/4 प्लस थीटा। अब भाई ये तो tan है और बाहर कौन है, कोट है, तो आप इसको चेंज कर लो, कोट में बाहर कोट है ना, तो इसको क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस एंगल, आगे माइनस है, दोनों के साइन चेंज कर दो, π/4 माइनस थीटा।
y इक्वल कोट इनवर्स कोट, ये देखो π/2 माइनस π/4 सोल्व करेगा तो π/4 आएगा और माइनस थीटा। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया, y क्या आ गया π/4 माइनस थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो पहले, क्योंकि जो फंक्शन था वो x में था, थीटा में नहीं था ना, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो। y इक्वल π/4 माइनस थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स x। अब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस एज इट इज tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 7th पार्ट देखो, अगर यहाँ पे x को tan लेट किया जाए तो 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा, ठीक है, और वो tan की आइडेंटिटी देगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 1 को π/4 लिख के, ठीक है। तो मैं x को tan थीटा लेट कर रहा हूं। अब यहां से थीटा फाइंड कर लो, x को नहीं एक्स स्क्वायर को, ठीक है, x को नहीं एक्स स्क्वायर को, मैंने गलत बोल दिया, x को एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे तभी तो आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यहां से थीटा फाइंड करोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, पुट कर दो भाई, y इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा, tan इनवर्स 1 को लिखेंगे tan π/4, वही लिखा मैंने tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं ना, और उस 1 को मैं लिख रहा हूं tan π/4 इंटू tan थीटा, y इक्वल tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b, तो यहां पे बनेगा tan a क्या है π/4 प्लस b क्या है थीटा, tan से tan इनवर्स हट गया, क्या आ गया π/4 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, π/4 प्लस थीटा देखो क्या था tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, x में आ गया वापस फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx इक्वल, ये तो कांस्टेंट था बन गया 0, tan इनवर्स x मान के करो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, ठीक है, और जो एंगल में था उसका डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, इसको तमीज से लिख दो, 2x बन जा 2x, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा x⁴। आप देख सकते हो कि जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना उससे काफ़ी इजी हो जाता है, जो आपको फंक्शन दे रखा था वो, और उसका डिफरेंशिएशन काफ़ी इजी कर लेते हैं, ठीक है। और जो पिछले क्वेश्चन किए थे डायरेक्ट करके, जैसे इसी को करें तो tan इनवर्स 1/1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर, फिर उसका फिर से डिफरेंशिएट किया था, ठीक है ना। तो आगे जब भी आपको डिफरेंशिएशन के लिए क्वेश्चन देगा इस टाइप से आएगा, तो जरूरत पड़े तो सब्स्टिट्यूशन से करना इजी रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 8 है, इसमें देखो अगर ये 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता तो tan 2 थीटा का बन जाता, लेकिन ये उल्टा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी तो tan का रेसिप्रोकल ही है, x को tan लेट कर लो, लेट x इक्वल tan थीटा। अब यहां से थीटा क्या आएगा tan इनवर्स x, पुट करो भाई इसमें, y इक्वल कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2x यानी 2 tan थीटा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करें तो ये tan 2 थीटा में चेंज हो जाएगा ना, तो इसका जैसे ही एंगल का रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे ही एंगल का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट इनवर्स tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, y इक्वल, इसको लिखा मैंने tan इनवर्स क्या तो एंगल का रेसिप्रोकल 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स, ये आइडेंटिटी है tan 2 थीटा की, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ओनली 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है वो पुट कर दो, 2 इंटू थीटा, थीटा देखो क्या था
tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इंटू टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस इक्वेशन का लास्ट पार्ट है। इसमें देखो a वेरिएबल, a कांस्टेंट भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो a को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए x के साथ आपको a को लेना पड़ेगा। पुट x इक्वल, क्या पुट करें, x के बदले a तो आएगा ही। अब देखो बाहर कौन है, 10 है ना, तो सीधी सी बात है ऊपर साइन नीचे कोस होना चाहिए, और यहाँ पे साइन कब मिलेगा, जब इसको कोस सेलेक्ट करेंगे, कोस थीटा। क्यों, ताकि a कॉमन आ जाए, 1 माइनस कोस क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा ना, नीचे प्लस है तो कोस आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कोस थीटा, सॉरी थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, तो थीटा के लिए x अपॉन a आएगा, पहले कोस थीटा बच गया। अब थीटा फाइंड कर लो, ये इधर आएगा कोस इनवर्स x बाई a। ठीक है, इसमें पुट कर दो x, नहीं ये y लेट करो भाई, मैंने x ले लिया, y इक्वल टेन इनवर्स रूट a माइनस एक्स, x के बदले a कोस थीटा, नीचे a प्लस एक्स, x के बदले a कोस थीटा, y इक्वल टेन इनवर्स, अब ये जो a था वो कॉमन आ गया और कट गया, a कॉमन आया ऊपर से, नीचे से कट गया। ठीक है, क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे 1 प्लस कोस थीटा। अब ये क्या बन गया, टेन इनवर्स रूट, यहाँ पे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल में चेंज हो गया, और नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टेन इनवर्स रूट के अंदर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, और बाहर आएगा तो चलो मैंने रूट लगा दिया तो टेन स्क्वायर लिख लो एक बार, तो थीटा बाई 2, ये 2 है अपॉन एंगल का हाफ है। ठीक है ना, कंप्लीट के अपॉन भी नहीं है, टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट हट गया, टेन थीटा बाई 2, टेन से टेन इनवर्स हट गया, ओनली थीटा बाई 2, 1/2 इंटू थीटा, थीटा क्या था, कोस इनवर्स x बाई ए। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, कोस इनवर्स x मान के करो, कोस इनवर्स x वो क्या आएगा, -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एंगल का स्क्वायर, लेकिन जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएट होगा, तो 1/a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और x का हो गया 1, dy बाई डी एक्स क्या आया, 1 1 जा 1, माइनस क्या, माइनस के साथ, और 2 इंटू ए 2a इंटू 1 अपॉन एलसीएम लेके सोल्व करो, एलसीएम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बाहर आएगा तो a रूट से बाहर आ गया, और वो ऊपर जाएगा a, और वो ऊपर आकर इससे कट जाएगा। ठीक है, पहले तो बाहर आया ओनली a, वो ऊपर गया a इससे कट गया, यानी a स्क्वायर ही खत्म हो गया रूट के अंदर वाला, -1 अपॉन 2 बचा हुआ है, और रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है।